आज की इस वीडियो में मैं मैरीगोल्ड यानी गेंदे की 3G कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। आपको पूरा स्टेप मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि कैसे आपको 1G 2G और 3G कटिंग करनी है। सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गेंदे की 3G कटिंग करके दिखाई थी, लेकिन वो गेंदे का मेरा प्लांट मेरी ज़मीन के अंदर था तो उसकी मैं 3G कटिंग की हुई है। तो उसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के आप 3G कटिंग भी कर सकते हैं। आज मैं कटिंग करने वाला हूँ गमलों के अंदर, यानी आपने पोट्स के अंदर अपना गेंदे का प्लांट लगाया हुआ है तो उसकी 3G कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 पोट्स के अंदर अपने गेंदे के प्लांट्स लगाए हुए हैं। आज प्लांट्स लगे हुए मेरे पूरे 20 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। और देखिए जो इसकी मेन ब्रांच है, अब हम इस पर 1G कटिंग करने वाले हैं। 1G कटिंग करने की ऐसी है, जो मेन ब्रांच होती है हमारी, उसके नीचे के पहले सबसे पहले पत्ते निकाल देने हैं जो हमारे मिट्टी के अंदर ना लाए, इस तरह फंगस जैसी प्रॉब्लम ना आए। और देखिए करना क्या है, हमें जो हमारे प्लांट्स हैं उसके ऊपर हमें 3 से 4 पत्तियां रखनी है, 4 ब्रांचेज हमें रखनी है। और जो ऊपर का स्टेम होता है उसको हमें कट कर देना है। यानी हम मेन ब्रांच पे जो मेन स्टेम होती है हमारे प्लांट की, उस पर ही हम फर्स्ट कटिंग करेंगे, उसको ही हम 1G कटिंग कहते हैं। तो इसमें करना क्या है, हमें जो मेन ब्रांच से 3 से 4 पत्ते छोड़ के उसके जो ऊपर का स्टेम है उसको कट कर देना है। आप टूल से हाथों से भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कटर लिया है अपना, यहाँ पे उससे मैंने देखिए यहाँ पे ब्रांच को कट कर दिया ऊपर की। यानी मैंने इसमें 3 से 4 पत्ते यहाँ पे छोड़ी हैं, तो आप 3 से 4 पत्ते आप छोड़ दीजिएगा ब्रांचें, ताकि साइड से हमारी ब्रांचें निकले। तो यहाँ से मैं 3 ब्रांचें मैंने छोड़ के इस पर कट कर दिया है। 4 ब्रांचें देखिए आप दिख रहा है, 1 2 3 4 ब्रांचें मैंने यहाँ पे कट के। अभी देखिए साइड में एक पौधा और है इसमें, उस पर अभी मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, छोटा पौधा है वो। देखिए दूसरा पौधे पे हमें सेम तरीके से हमें कटिंग करनी है, यानी हमें 3 से 4 ब्रांचें छोड़ के ऊपर जो स्टेम है उसको कट कर देना है। ये हमारी हो गई 1G कटिंग। यानी इसमें हमने क्या करा, अपने मेन ब्रांच पे कट किया है। अब देखिए ये 1G कटिंग होने के बाद 2G कटिंग कैसे करनी है, हम थोड़ा वेट करेंगे जब तक हमारे जो ब्रांचेस है वो थोड़ी सी ग्रो करें। तो हम यहाँ पे 10 दिन का वेट कर लेते हैं। 10 दिन का वेट करने के बाद हम इसमें 2G कटिंग करेंगे। साथ में जब भी आप कटिंग करें, उस कटिंग करने के बाद आप उसमें कोई भी फर्टिलाइजर जरूर दें। तो देखिए दोस्तों, 1G कटिंग किए हुए आज मेरे 10 दिन हो चुके हैं पूरे। और देखिए जो मेरी ब्रांचेस हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं यहाँ पे मैरीगोल्ड्स की, यानी गेंदे की। एवरी ब्रांचेस हमारे यहाँ पे ग्रो करने लगी हैं और एक्स्ट्रा ब्रांचेस यहाँ पे निकलने लगी है। तो आज मैं इसमें अपना यहाँ पे फर्टिलाइजर देने वाला हूँ। फर्टिलाइजर में आप क्या क्या दे सकते हैं, इसमें आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अगर आपके पास जीवामृत है तो जीवामृत भी दे सकते हैं आप। साथ में आप दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है। साथ में आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं सड़ी हुई। साथ में आप DAP दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजर लिया है वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें मैं अपने प्लांट्स के अंदर अपने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट दूंगा। तो आप भी कटिंग करने के 10 दिन बाद जरूर इसमें एक बार फर्टिलाइजर जरूर दीजिएगा। तो जब भी आप कटिंग करें, 1G कटिंग करें, 2G कटिंग करें, तो उसके 10 दिन या 5 दिन बाद आप इसमें फर्टिलाइजर जरूर दे दीजिएगा। तो दोस्तों, फर्टिलाइजर देने के सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी साइड की मिट्टी है उसको किसी भी टूल से अगर खोद के बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं वर्मी कंपोस्ट दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे DAP वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपके अच्छे से इसकी ढुलाई करके उसके बाद आप DAP दे सकते हैं, उसमें हल्की वाटरिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं साइड की मिट्टी मैंने यहाँ पे निकाल ली, कि मैं वर्मी कंपोस्ट देने वाला हूँ यहाँ पे अपने प्लांट्स को। साइड की मिट्टी निकालने के बाद अब देखिए मैंने वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे लिया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट को मैं अपने प्लांट्स के अंदर दे देता हूँ, मतलब चारों तरफ प्लांट्स के मैं दे देता हूँ। सेम तरीके से मैं दूसरे प्लांट्स के अंदर यानी दूसरे पॉट के अंदर भी मैं अपने यहाँ पे अपना वर्मी कंपोस्ट की खाद को यहाँ पे दे देता हूँ, इसकी वजह से धुलाई करके। और अच्छे से मैं इसके चारों तरफ को मैं अपने वर्मी कंपोस्ट को डाल देता हूँ। प्लांट को फर्टिलाइजर देने के बाद अब मैं इसमें 5 दिन का वेट करता हूँ। 5 दिन बाद मैं अपनी इसमें 2G कटिंग यहाँ पे करने वाला हूँ। यानी 1G कटिंग से 15 दिन बाद मैं अपने यहाँ पे 2G कटिंग करूँगा अपने प्लांट्स के अंदर। तो देखिए आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं 1G कटिंग किए हुए। अब मैं यहाँ पे 2G कटिंग करने वाला हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे जो साइड में एक प्लांट्स में दिखाई, जिसकी मैंने कटिंग नहीं की थी, वो देखिए सीधा इसकी जो रूट है मेन स्टेम वो चल रही है। और जो 1G कटिंग की थी देखिए उसमें काफ़ी ब्रांचेस यहाँ पे निकल चुकी थी। आपको मैंने पहले भी दिखाया जब प्लांट में मैंने फर्टिलाइजर डाला था। तो यहाँ पे देखिए आज मैं करने वाला हूँ 2G कटिंग। 1G कटिंग मैंने कटी हुई थी तो यहाँ पे कट भी लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए 2G कटिंग मैं करूँगा ब्रांचेस के ऊपर। जो मैंने ब्रांचेस छोड़ी थी, 3 से 4 ब्रांचेस छोड़ी थी, उनके ऊपर मैं अपनी कटिंग करूँगा। तो उसको बोलेंगे हम 2G कटिंग, यानी सेकंड जनरेशन कटिंग हमें बोलते हैं। ब्रांचेस पे की जाती है हमारी। तो मेन ब्रांचेस पे की जाती है हमारी फर्स्ट कटिंग, 1G कटिंग, और सेकंड जनरेशन कटिंग हमारी की जाती है ब्रांचेस पे। तो यहाँ पे देखिए जो मेन ब्रांचेस हमारी निकली थी, हमने जो छोड़ी थी, उन पे हमें सेम तरीके से अपने 2 से 3 हमें ब्रांचेस छोड़ के ऊपर का जो स्टेम है उसको कट कर देना है। चाहे फ्लावर भी आ रहा हो आप उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर भी आया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ अपने टूल से। सेम तरीके से आपको जितने भी ब्रांचेस है आपकी, जो मैं यहाँ पे निकली थी मेन स्टेम से, उसको आपको सेम तरीके से 2 से 3 ब्रांचेस छोड़ के उन ब्रांचेस पे आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपनी सेम ब्रांचेस पे, हर ब्रांचेस पे 2 से 3 ब्रांच छोड़ के यहाँ पे कट कर देता हूँ। सेम तरीके से मैं अपनी एवरी ब्रांचेस पे कट मार देता हूँ।
कट आप कोई टूल्स वगैरह से भी कर सकते हैं या फिर हाथों से भी आप यहाँ पे प्रूनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एवरी ब्रांचेस की मैं यहाँ पे कटिंग करने के बाद ये हो गई हमारी 2G कटिंग यानी सेकंड जनरेशन कटिंग जो कि हमारी ब्रांचेस पे होती है। अब देखिए यहाँ से जो हमारी ब्रांचेस निकलेगी ब्रांच पे से उसमें हम करेंगे 3G कटिंग, यानी अभी हमें इसमें ग्रो में जो सी ब्रांचेस ग्रोथ होने में उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे 10 से 15 दिन का वेट कर लेते हैं। सेम तरीके से हम इसमें 10 दिन बाद फर्टिलाइजर दे देंगे। फर्टिलाइजर देने के बाद 5 दिन बाद हम इसमें से अपनी 3G कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आज 2G कटिंग किए हुए मैरीगोल्ड पे मेरे पूरे 20 दिन हो चुके हैं। और देखिए 2G कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्लावर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, फ्लावर्स की बड्स बननी स्टार्ट हो चुकी है। आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैंने 1G कटिंग की थी जो मेन प्लांट ब्रांच पे की थी। सेकंड कटिंग जो ब्रांच निकली थी उस पर मैंने अपनी 2G कटिंग की थी। और 2G कटिंग होने के बाद देखिए इसमें बड्स निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। अब मुझको 3G कटिंग करनी है। तो 3G कटिंग आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से 2G कटिंग आपने की थी। यानी नीचे आपको 3 से 4 लीव्स आपको छोड़ के आपको ऊपर का जो बड्स है उसको काट देना है। अगर फ्लावर भी आ रहे हैं तो आपको फ्लावर्स का जो बड्स है उसको तोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं 3G कटिंग आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 3G कटिंग मैं आपको थर्ड जनरेशन कटिंग करके दिखा रहा हूँ। 2G कटिंग होने के बाद 20 दिन बाद मैंने आपको कटिंग दिखा रही है। तो यहाँ पे अगर आपका बड्स भी बन गया है, फ्लावर आना स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसको भी यहाँ पे तोड़ दीजिएगा या आप किसी अपनी प्रूनर वगैरह से इसको कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 3G कटिंग अपनी कर देता हूँ। 3G कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी अपडेट ज़रूर दिखाऊंगा कि अपडेट में 3G कटिंग होने के बाद मेरा फ्लावर जो प्लांट्स है वो कितना अच्छे आपको दिखाई देगा। जल्दी से मैं यहाँ पे 3G कटिंग कर देता हूँ अपने हर जो मेरी लीफ है हर ब्रांच पे आपने 3G कटिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरी 3G कटिंग यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 3G कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब जो मेरे प्लांट की ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। इस पर जो बड्स आएंगे फ्लावर की वो काफ़ी ज़्यादा आएंगी, ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी। तो इस तरीके से आप 3G कटिंग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप मैरीगोल्ड यानी गेंदे की 3G कटिंग आसानी से कर सकते हैं और उससे ज़्यादा फ्लावर्स और बड्स ले सकते हैं। इससे आपका प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और प्लांट आपका हरा भरा और घना ही रहेगा। इससे आपका प्रूनिंग का भी कंप्लीट हो जाएगी 3G कटिंग करने के बाद। दोस्तों इस तरीके से आप मैरीगोल्ड की 3G कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें।